नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं संपर्क आप तक। अभी मैं मौजूद हूँ धनरुआ प्रखंड के डेमा पंचायत, जहाँ के मुखिया उम्मीदवार संतोष कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूँगा कि ये अपने पंचायत का विकास किस स्तर से चाहते हैं और अगर ये मुखिया पद पर आते हैं तो अपने पंचायत का विकास किस हद तक कर पाएंगे। संतोष जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने चुनाव के क्षेत्र में इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, तो आप चुनाव में आने की मंशा क्यों बना, क्यों आना चाहते हैं? मैं चुनाव में इसलिए आना चाहता हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आम पब्लिक के बीच, आम नागरिक के बीच ये खादी और खाकी पर विश्वास हट गया है। खादी और खाकी के नाम से लोग नफरत करते हैं। तो हम इस चुनाव में आने का कारण मुख्य ये है कि मैं आकर यह दिखाना चाहता हूँ कि खादी और खाकी का, ऐसे तो भाई खाकी फोर्स हुआ और खादी जो हम अभी उम्मीदवार हैं उस पर, तो खादी पे विश्वास पब्लिक को हम ये बनाना चाहते हैं कि खादी का क्या कर्तव्य है। खादी का मतलब हुआ एक नेता का ये कर्तव्य है, नेता एक राजा का पद है। राजा को ये कर्तव्य है कि अपने पब्लिक के बीच हर सुख दुख में साथ दे, हर समस्या को समझ सके, एक भाई की तरह, एक साधारण पब्लिक की तरह। ये नहीं कि आपसे साधारण नागरिक हो जो आपसे बात करने में डरते हैं, साधारण आदमी की तरह समझ सके, आपसे क्वेश्चन कर सके, आप भी अपना अधिकार मांग सके। हम अभी पोस्टर के माध्यम से सभी पब्लिक को ये दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आपका क्या अधिकार है, मुखिया जी का क्या कर्तव्य होता है और आपका क्या अधिकार है। आप अधिकार मांगने में हिचकिए मत, पुनः मैंने खुलकर आप अधिकार मांग सकते हैं, आपका जो अधिकार है। तो सबसे हम अभी नौजवान हैं, हम चाहते तो पैसा कमाने के लिए बिजनेस भी कर सकते थे, जॉब के लिए भी प्रयास कर सकते थे, लेकिन एक अलग सबको विश्वास दिलाने के लिए कि खादी का क्या फ़र्ज होता है, खादी का क्या फ़र्ज होता है, ये दिखलाने के लिए हम सिर्फ ये पोस्ट पे मुखिया उम्मीदवार बन रहा हूँ कि आप पब्लिक को दिखा दे कि क्या उनका अधिकार है। सर, एक खादी और खाकी दोनों पर आपका एक सवालिया निशान है, तो ये सवालिया नज़र ऐसा क्यों? ये नज़र ये है कि अक्सर जो खादी है, आम पब्लिक से वोट लेकर, आम नागरिक से वोट लेकर अपने स्वार्थ में, अपने धन के लोभ में लोगों से बहुत तरह के दोहन करते हैं। जो भी सरकार से योजना आती है उसको ढंग से चलाते नहीं हैं, सब घोटाले में लग जाते हैं। बस एक दो योजना दिखा दिए लोग और बाकी सब हड़प लेते हैं। तो ये हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार के यहाँ से बहुत सा फंड आता है, वो आपका गांव का विकास, आपका गांव चमकेगा। इतना फंड है कि आपका गांव चमकेगा, इतना तक स्वच्छता में आपको नाली उड़ाही है, जहाँ नाली टूटता है मरम्मत है, हर गली पक्कीकरण, 7 दिसंबर से पक्कीकरण है, नल जल योजना है, बहुत सा योजना है जो आम पब्लिक को मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मुखिया जी द्वारा 20-20 हज़ार लिया जाता है। एक गरीब आदमी को 20 हज़ार देते हैं तो बनाएंगे क्या मकान? क्या आपके पंचायत क्षेत्र में ऐसा आपने सुना है? पंचायत क्षेत्र में क्या कि 80% लोग यही है, 80% जो हैं यही हो रहा है। कहीं से भी आप आवाज़ उठ जाएगा आपको आम पब्लिक से। खाकी पर आपका सवालिया निगाह क्यों है? खाकी पर है, बहुत सा है कि फोर्स सिपाही कहना नहीं चाहिए अपना, खैर छोड़ो, नहीं बता सकते हैं, सब जान रहे हैं। खाकी के सवालिया निशान पर जो संदेह है उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि खाकी और खादी अगर अपने नियमों और कर्तव्यों का पालन करे तो हमारा वर्ष, भारत हमारा भारतवर्ष, भारत हिंदुस्तान फिर से विकास की ओर चमक उठेगा। अभी इनसे और बात करते हैं कि आप चुनाव में अगर मुखिया पद के लिए मनोनीत होते हैं, आपकी जनता जीत कर लाती है आपको, तो आप अपने पंचायत में किस तरह विकास करेंगे? अभी तो हम पोस्टर के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है और एक मुखिया का कर्तव्य क्या है।
सब लोग को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि मेरे यहाँ मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन नहीं है, जो कि उससे बहुत काम बाधित है और बहुत विकास भी पीछे है। अगर हम पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन अवेलेबल है मेरे पास, मेरे पंचायत में ज़मीन अवेलेबल बहुत है, उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन हमारे जो मुखिया रह चुके हैं प्रयास नहीं किए हैं। अगर प्रयास करते तो मुख्यालय में मेरा पंचायत सरकार भवन बनता, तो इससे जो भी पब्लिक या स्टूडेंट कहिए 2 दिन 3 दिन जाते हैं ब्लॉक में आवासीय बनाने के लिए, यहाँ तुरंत बन जाता है। उनको भाड़ा लगता है 10 रुपया 20 रुपया, जो भी भाड़ा लगे उनको बहन होता है। और ब्लॉक का भी रवैया है जो सब जानते हैं, 2 दिन 3 दिन जाएगा, उसके बाद ही परेशानी होगा, बेचारा को स्टूडेंट को पढ़ाई छूटेगा और आम पब्लिक को किसान से खेती से बहुत सा लॉस होगा। अगर मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बनता है तो बहुत विकास करेगा। पंचायत में बहुत जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं उनका समय बचेगा और यहाँ हर तरह का सुविधा मिलेगा। अभी कोरोना का समय चल रहा है, इसको लेकर के आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से बताएंगे? अभी जो कोरोना का वैक्सीन सरकार द्वारा दिलाया जा रहा है, इसमें लोगों का अफवाह बहुत है, दिलाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिलाने से ही होता है। पहले भी पोलियो का टीकाकरण हुआ करता था, टीबी का, हैजा का, चेचक का। लोग स्टार्टिंग में डरते थे, लेकिन जो डरे हैं वो वही उस बीमारी से मात किए हैं। जो डर गए हैं वही इस बीमारी का शिकार हुए हैं। अगर आज डरते हैं हम तो पब्लिक के बीच बताते हैं कि डरना नहीं है। आखिर हमारे देश के वैज्ञानिक जो हैं, बहुत सब पढ़े लिखे विद्वान वैज्ञानिक उस वैक्सीन को बनाने में बहुत समय व्यतीत किए हैं और हमारी सरकार को बहुत पैसा खर्च हुआ है। ये पैसा हम यूज नहीं ढंग से कर पाते हैं, वैक्सीन नहीं दिलवाते हैं। अगर हम शिकार हो जाते हैं उस बीमारी का तो फिर दूसरा कोई नहीं बहन करेगा, खुद जो अफवाह में हैं वही बहन करेंगे। हम पब्लिक को कहते हैं हर हाल में अफवाह में नहीं फैलना है, वैक्सीन दिलवाना है। हमारा सरकार का जो भी योजना चलती है बहुत बेहतरीन चलती है और ये सोच समझ के चलाया जाता है। बहुत लाखों करोड़ों खर्च है इस पर, ये हम अपना फ़ायदा ले लें। आपके पंचायत में ऐसी कौन सी जटिल समस्या है जिसको कि आप सत्ता में आने के बाद करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी मेरे यहाँ 12 दौलतपुर डेमा रेपुरा का एक खंधा है, वहाँ लगभग हज़ारों एकड़ ज़मीन है, बाढ़ से ग्रसित रहता है। हर बार बाढ़ आता है और बांध टूटता है और डूब जाता है। उसमें पुल पुलिया बना नहीं पाए, और मुखिया हमारे चाहते तो ऐसे भी पुल पुलिया दे सकते थे, उनका अधिकार का चीज़ है, लेकिन नहीं कर पाए। एक किसान को लगभग 1 लाख से 2 लाख 3 लाख तक खर्च है। धान भी नष्ट हो जाता है, रबी का फसल भी नष्ट हो जाता है। पानी के डूबने की वजह से अगर हम पानी को कटाव करके हम पुलिया दे देते हैं तो हम प्रयास में भी हैं और विधायक जी द्वारा ये पुलिया पास करवा भी चुके हैं और एक पुलिया में हाथ भी लगा दिए। जैसे ही मैं सत्ता में आता हूँ सबसे पहले ये निराकरण करूँगा मैं। उसके बाद मेरे यहाँ नल जल का जो समस्या है, हर वार्ड में गड़ा हुआ है, हर वार्ड में लगा हुआ है नल जल, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से चलाया नहीं जा रहा है। सिर्फ उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने की कोशिश किया जाए तो चल जाएगा और सरकार का जो भी 7 निश्चय का हर घर जल नल का योजना है वो सक्सेस रहेगा। इस पुल पुलिया की आपने बात की, तो क्या संतोष जी आप मुखिया पद पर आएंगे तभी इस कार्य को पूरा करेंगे, या ऐसे भी अभी भी आप वर्तमान में अपने स्थानीय सांसद हों या विधायक जी हों उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? विधायक जी द्वारा एक पुलिया में पास करवा चुका हूँ मैंने। हम लोग तो भाई लेटर दोबारा दे ही नहीं सकते हैं, हम लोग तो पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधायक जी द्वारा सिफारिश हुआ है और विधायक जी पास करवा चुके हैं, टेंडर में आने वाला है। और एक नया आग्रह है आपका उनके लिए? हाँ, एक है आग्रह, नदी में है, उस फाटक दिवाना है। तो वो विधायक जी को हम लोग कहे हैं, बोले हैं, संतावना दिए हैं कि संतोष जी जैसे ही उसका कार्य स्टार्ट होगा उसमें फाटक पड़ जाएगा। और एक विधायक जी ये रोड में जो है 3 पुलिया बनना है, उस खंधा में 3 पुलिया बनना है। 2 पुलिया बन चुका है, 1 पुलिया बनना बाकी है, वो मैं अपना